62 में यार तुमने क्या चीज याद करा देते जनाब। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हम सोच भी नहीं सकते सरकार। मेरी जो 14 अगस्त थी ना, हम वो झंडियां लेके पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई तुम्हारा 14 अगस्त और है, मेरा और है। हम आजादी अपने टूहे में लेके इधर आ गए थे, हमला हो गया। एक दूनी दूनी दो दूनी चार। ये एम्बुलेंस का जो पेट्रोल खत्म हो जाता है, कोई साजिश वाजिश नहीं थी। नेतन्याहू इसका मामा है, नेतन्याहू है। नाचने वालियों के बच्चे कभी आजादी की जंग नहीं लड़ सकते। अयूब खान साहब की महबूबा कौन थी? महबूबा 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 मेरे अजीज हम वतनों। डजन 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 डजन। अब कोई जो है चूम रहा है गन को, कोई कहता मैंने गोला। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है इदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एडमिरल जनरल जावेद इकबाल साहब। 83 ज़िंदगी की बहारें देखी और 83 में से इन्होंने मेरे ख्याल से 79 जश्न ज़ादियाँ भी देखी हैं। 79 तो देखी होंगी ना, 47 से 47 79 होगी ना जी जी। तो अब 4-5 साल के थे तब। मैं 6 साल का, 5.5 मतलब, यानी कि 78 जश्न आज़ादियाँ देखी आपने। तो यानी कि इस टाइम पे पाकिस्तान में वाहिद एडमिरल साहब हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जश्न आज़ादियाँ देखी हैं। एडमिरल साहब भी मेरा ख्याल कई होंगे लेकिन सामने नहीं आए। नहीं, लेकिन जो आपने जश्न आज़ादियाँ देखी हैं वो एक आम आदमी ने नहीं देखी हैं। ट्रू, ठीक है, वो आम आदमी ने नहीं देखी, आपने कुछ और आम, बल्कि मेरा पाकिस्तान ये है ही नहीं है। जो मेरा पाकिस्तान है वो आप लोगों का पाकिस्तान नहीं है। फिर मैं आता हूँ अपने सवाल के ऊपर। एडमिरल साहब, शुरुआत तो आज यहाँ से करेंगे कि एक जश्न आज़ादी होती थी जब हम छोटे से, हम लोग 90s के हैं, हम लोग झंडियाँ लगाते थे, वो आटे के साथ करके ना डोरी में लगाते थे। फिर 14 अगस्त वाले दिन बारिश हो जाती थी। फिर हमारी ज़िंदगी में इमरान खान आ गया। फिर 14 अगस्त को भूल के लोगों ने इमरान खान को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, आज़ादी को उससे जोड़ के झंडियों के बीच में उसकी साथ तस्वीरें टांगना शुरू कर दी। नहीं, कहीं और से शुरू करते हैं। कहाँ से? अब जब आटे से जोड़ते थे, जब मेरी वो उम्र थी, अच्छा, तो मैं कहाँ था। ठीक है। मैं 14 अगस्त को ईस्ट पंजाब के शहर जालंधर में था, 1947 में। ओके। रात सुबह 14 अगस्त थी, लेकिन हमारे लिए 14 अगस्त नहीं थी वो। ओके। बल्कि हम 14 बनी नहीं थी, हाँ जी, सॉलिड डेट नहीं। तो 14 अगस्त को हम क्या कहते हैं, कौन से दिन था? हम कहते हैं ये 27वीं रमज़ानुल मुबारक है। हाँ जी। तो हमने रोज़ा रखा था। अच्छा। जब मैं तो बच्चा था, लेकिन घर वालों ने रोजे रखे थे। तो जब 3 दिन के बाद ईद हुई, 27वीं, 28, 29, 30 और ईद आ गई। हाँ जी। ईद आ गई। तो हम ईद मनाने जो है जलंधर की, जो मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, तो 10 डी मॉल जलंधर से हम ईद मनाने कहाँ गए? हरीकी होती है ना, गांव में जाके पढ़ेंगे अपनी बिरादरी के साथ, ख़ानदान के साथ। तो मेरे वालिद साहब ये भी ख्वाहिश थी। तो वो, अब बहनें थी मेरी बड़ी और मैं बड़ा बेटा था। तो जनाब मेरी माँ ने मुझे बड़े अंग्रेज़ी स्टाइल में तैयार किया, निकर विकर गैटर लगा दिया, और वो वाले साहब के साथ न बोदा आपकी और तरह जैसी और टॉप शॉप जो है। तो खैर हम जनाब कोई 4-5-6 ट्रक थे वाले साहब के साथ, 1-2 ऑर्डनरी थे, 1-2 उस वक्त गनमैन भी थे, एक आध वायरलेस वाला भी था। तो हम जलंधर से कोई 15 मील दूर है कस्बा जिसको आदमपुर कहते हैं, जहाँ पे मोदी साहब की हमने ठुकाई की है यहाँ पर। हाँ जी। नहीं, जहाँ मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने S400 की बैटरी उठाई हमने। बैटरी। हाँ जी। अच्छा, तो उससे तकरीबन 1 मील जनूब में हमारा गांव में कड़याना जो है। ठीक है। तो हम बड़े यानी हशाश बशाश और लुकिंग फॉरवर्ड के वो गांव में जाएंगे और ईदियाँ मिलेंगी और ये होगी। तो अभी हम वो, जैसे यहाँ पे ये आपका वाल्टन एयरपोर्ट स्ट्रिप है जो हुआ करता था सिविल एविएशन का, वाल्टन के ऊपर। तो आदमपुर में भी सिविल एविएशन का स्ट्रिप था। अच्छा, जब वहाँ पहुँचे हैं तो मैं ये वालिद साहब वो वायरस वालों पे लग गए
और मैं देख रहा हूँ अपने गांव को जो रास्ता जाता है, तो उधर से वो जो है ना, वो लोग भागे आ रहे हैं, अच्छा हमला हो गया, अच्छा, हमला हो उससे गया। पहले कोई नहीं पता था? कोई नहीं पता। अभी हम तो रिलैक्स बैठे हुए हैं आप लोग? जलंधर में बैठे हुए हैं। ठीक है। अब हम हमला हो गया, और मैंने देखा कि कुछ थोड़ा सब कुछ बैकग्राउंड में धुआं भी, और जनाब लोग भागे आ रहे हैं, और आते सारी जो ट्रक खाली खड़े थे वहां पे, कोई बकरी का बच्चा फेंक रहा है उसमें, कोई ट्रंक फेंक रहा है, कोई बाबों को फेंक रहा है, और मेरे वालिद पैनिक में कुछ हैं, पैनिक में हैं, कभी इधर से कि हो उधर क्या रहा है? उधर हो क्या रहा है। और कभी वो वायरलेस वाले को कहते हैं, उनका हैंड रिटन नोट्स थे जो वायरलेस के आगे रखे होते, सेंड नीड मोर ट्रूप्स अंडर अटैक, नीड मोर ट्रूप्स, तो वो स्टेप्स था उनका जो। और आगे वो ट्रकों में लोगों के हुक्के निकाल निकाल के धड़ाम भाई अच्छे बंदे ने बैठने की जगह नहीं, तो हुक्के जाए। तो उधर जो उनके एक दोस्त थे, हमने तो आगे जाना था ना गांव में, उनके एक दोस्त थे हकीम अब्दुल गफूर, जो पाकिस्तान का झंडा, मुस्लिम लीग का झंडा लगा के साइकिल पे और घूमा करते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। तो वो सारी नारे लगाते थे, और सिख उनकी तलाश में, उधर उधर हमारे गांव के साथ एक खुर्दपुर था सिखों का पिंड, तो ये सारे उधर से इधर आए। खैर मैं जो है, मैं चीख रहा हूँ, रो रहा हूँ, कोई माँ भी नहीं है, तो वो खैर करता कि हम वहाँ से तो जितने लोग ट्रकों में जो बैठते थे, कोई अपने कोई और, वो हकीम सब लेके हम वापस जलंधर आ गए। तो हमारा जो 14 अगस्त 47 का था, वो आपको बता दिया कि ऐसे गुजरा। उसके बाद जो हम गुजरा 14 अगस्त, हमारा जो नेक्स्ट आया वो लाहौर में था। वो 48 का है आपको? 48 का। अच्छा ठीक है। तो वो अच्छा, मैं इसके बीच का एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी। जब आप 47 में माइग्रेट हुए, मिसाल के तौर पे आपने बताया कि आप रेलवे स्टेशन के करीब आए ना? जी जी, नहीं वो हम हुए कि हम ट्रकों में आए ना। ठीक है। तो 5-6 ट्रक मुझे याद है कि मैं अभी ये ट्रक अगर बताऊं कि ये ट्रक है, तो मैं अगले बेंच पे बैठा हुआ था, और वालदा मेरी साइड पे बैठी हुई थी। तो ये ट्रक का जो गैप है, वह जब मुझे अच्छी तरह याद है, वो जो मोमेंट्स हैं कि हम कहीं ट्रक रुक गए हैं और आगे फाटक बंद है। जैसे यहाँ पाकिस्तान में फाटक बंद हो, फाटक बंद है और सारे ट्रक रुके हुए हैं, और मैं गैप में देखता हूँ तो जंगलों के ऊपर नंगी तलवारें लिए, करपाने लिए सिख बैठे हुए हैं। वो इंडिया वाली साइड पे? इंडिया वाली साइड पे ना। अभी तो हम ब्यास के फाटक पे हैं ना, अभी तो वाघा भी नहीं आए। ठीक है। तो वो जो, और सास जो सड़क, वो बेसिकली इसलिए खड़े होते कि हमने क्रॉस नहीं करने देना, वो हमारी जगह। नहीं, वो कत्लो गारत हो रही थी ना। अच्छा। रास्ते में लोग मारे जा रहे थे। भाई यार, तुम अभी आज 14 अगस्त का प्रोग्राम है, 20 लाख जानों की कुर्बानी देके हम आए। भाई तुम्हारा 14 अगस्त और है, मेरा और है। 20 लाख जानों की कुर्बानी देके और 70,000 औरतों की असमतों की कुर्बानी देके, मेरी माएँ, बहनें, बेटियों ने, किसी ने कुएं में छलांग लगाई, कि कोई सिख के बेड की जीनत बनी, कोई हिंदू के बेड की जीनत बनी, और हमने जी। तो तुम ये जो है, मैं तुम लोगों को हलाली क्यों कहता हूँ कि तुम हलालियों ने हमारे साथ जो दुर्गत हुई पाकिस्तान बनाने में, तुम तो इधर लाहौर में बैठे थे, मॉडल टाउन में 60% मुसलमान थे, 80%। नहीं, हम बटाले से आए थे हम भी। यार तुम्हारी का मतलब ये वाले, मैं लाहौरियों को कह रहा हूँ ना। हाँ जी, ठीक मैं है। आपको नहीं कह रहा हूँ। तुम तो जो है उधर से जो आए, वो तो पनाह गजीन थे ना। हमारे यहाँ स्टेटस पनाह गजीनों का ये था कि ये जो अभी तक बाबे आज़ादी तो बना नहीं है आपका वाल्टन रोड पे। हाँ जी, बनना था ना बाबे आज़ादी। सीमेंट बहुत महंगा हो गया अभी बनाने के लिए। नहीं, सीमेंट नहीं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप, 2 क्वेश्चन है मेरे आज आपसे बड़े खतरनाक, कि हम हिस्ट्री देखें। जब आप वापस आ रहे थे तो रास्ते में, सीरियसली बताना आपने, कि एक तो छोटे थे, लेकिन क्या फीलिंग थी, क्या रास्ता कदम मुकेगा, हम पाकिस्तान कब पहुंचेंगे घर, और नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप एक देखें, मैं निकलूँ लाहौर से पिंडी की तरफ, मुझे पता पिंडी में मेरा स्टे यहाँ पर है, आपको तो पता भी नहीं, ना घर ना ठिकाना, क्या किस रास्ते पे निकले थे? कोई फीलिंग नहीं थी। क्या रास्ता था? बच्चे को तो कोई, हम तो माँ और बाप, लेकिन माँ बाप की क्या फीलिंग होगी? माँ बाप के, मेरे वालिद साहब जो थे उस वक्त, वो स्टेन गन उनके लेफ्ट शोल्डर पे थी। अच्छा। और वो ट्रकों के साथ अप एंड डाउन वॉक कर रहे थे।
ठीक और है। उनके होंठों पे पिपड़ियां जमी हुई जी थी। जी। ये सितंबर का महीना, ओके। और ये जो है वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, क्योंकि आप देख लें ना कि 14 अगस्त जो है वो और 27वीं रमज़ान मुबारक थी, तो फिर ईद आ गई और हमें फिर वहाँ से जालंधर से निकले और हमारा घर जो है एक किस्म का कैंप बन गया। तो वो जालंधर वाला? हमारे वो कैंप में कभी यकदम रोने की आवाज़ें आती थी जिनके लोग नहीं मिलते थे या जिनकी कत्ल हो जाते थे, या यकदम हमारा बैटमैन थे दो, एक जो था एक क्रिश्चियन था और एक जो मुसलमान था, रोता रहता था, उसको अपनी फैमिली का ही नहीं पता चल रहा था किधर है। तो हमारा घर जो उस वक्त जो है ना वो एक टर्मोइल में था। लेकिन अपने घर को छोड़ के एक ऐसी जगह मूव करना जहाँ पर आपका घर ही भाई नहीं है। हमारा तो वहीं वो कैंप जब बन गया, हमारा 10 डी मॉल जालंधर बन गया, तो वो हमारा जो है हमारा घर रहा ही नहीं, हम तो कैंप ऑफिस बन अच्छा, गए। वो कैंप बन गया, वो आपका बन घर गया। खत्म, ठीक अब है। उसमें हमें, मुझे नहीं याद कि कितने सुबह को किस वक्त हम चल पड़े, मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे वो याद है कि जब ब्यास के फाटक पे रुके हैं ठीक है। और रास्ते में ये जो हमारे सारे जो बाकी लोग पनाह गज़ीन सारे आ रहे हैं, कोई गड्ढों पे आ रहा है, कोई भैंस के ऊपर बैठा हुआ है बच्चा, कोई बूढ़े लोग आ रहे हैं, वो सीन मेरी आंखों के सामने याद है वैसे। आपको, पेटेंट है। तो मेरा 14 अगस्त आपसे बहुत मुख्तलिफ है। और जब यहाँ पहला रात हमने गुजारी रेलवे का, ये जो ये स्टेशन, ये जो हाजी कैंप पे रेलवे आता है। हेडक्वार्टर जी, है, जी, जी, जी। उसके सामने जो हाजी कैंप है वो सिंधी स्कूल होता था। अच्छा। तो वो हमें सेकंड मंजिल पे उतारते सारी हश हश करके सेकंड मंजिल पे, यानी कि उस टाइम पे इस एरिया में भी कत्लो गारत हो रही थी भाई इस एरिया में भी हो रही थी। और उससे पहले बंगाल में देखो ना, वो जो शुरू हुई थी, आपको वो नहीं पता, हिस्ट्री में पढ़े, लेकिन इस एरिया में भी, लाहौर में भी, ये जो हिंदू एरिया था शालमी का और ये सारा अंदरून शहर का, वो लोग जो हैं गटर में से निकल निकल के आग वगैरह लगा रहे थे। क्रिश्चियन नगर हिंदुओं का था। ओके। अच्छा। तो वो जो है, और उससे पहले ये 27 यानी कि मार्च के महीने में ये जो अभी पाकिस्तान का दारुल खुलाफा बना हुआ है ना, इस्लामाबाद, रवात में एक सिखों का पिंड था, वहाँ पे पठानों के साथ मिलके सिखों का कत्लेआम किया गया था मार्च अप्रैल में। अभी अभी अगस्त तो बहुत दूर है। अच्छा। और कहूटा में सिखों को एक फंक्शन में पूरी हवेली को जला दिया गया था, अंदर ही रोस्ट हो गए थे सारे। और ये सारे जो है ना हमारे माशाल्लाह मार्शल रेस वाले और ये खान साहब मिलके, तो ये इन्होंने जो है वो इब्तदा की थी, इन्होंने इब्तदा की थी। अच्छा, मैं अब अपने और फिर जो तारा सिंह थे, हमें मास्टर तारा सिंह से डराते थे। जी, जी, जी। वालदा भी और सारे मास्टर तारा सिंह थे, क्योंकि मास्टर तारा सिंह ने पाकिस्तान के साथ आने से इनकार कर दिया था ना, तो मास्टर तारा सिंह जो है ना वो हमारे लिए हुआ था। वो मास्टर तारा सिंह जो है ना, तो वो खैर हम इधर आए तो हमारा तो ये हमारी जनाब ये थी 14 अगस्त। नहीं, अब मैं, अच्छा, अब आप कैंप जेल में आए, मैं वो फीलिंग्स देना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, अब आप 14 अगस्त 1947 को हाजी कैंप में आ गए। इधर हमने दाल चावल खाए 3-4 दिन। अच्छा, अब 3-4 दिन, 3 दिन बाद तो ईद थी। 3 दिन नहीं, अभी ईद से तो बाद में आए हम, ईद तो हमने वहां गुजारी। 1 मिनट, तो फिर 14 अगस्त को आप इधर नहीं पहुंचे? ना, हम तो 14 अगस्त जलंधर में थे, हमारे लिए ये झंडे वंडे कुछ नहीं थे। 14 अगस्त तो आपने कितने दिन लगे आपको लाहौर पहुंचने? मेरा ख्याल 10 दिन के बाद हम अगस्त के आखिर में या सितंबर के पहले हफ्ते में आए हैं। यानी हम सितंबर में आए। अच्छा, आजादी 14 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन हम आजादी अपने टूहे में लेके इधर आ गए थे, समझे? अच्छा, ठीक है। आजादी हमने बाकी इधर की। 10 दिन उधर ही रास्ते में गुजरे हैं। आजादी को जब हमने अपने जो है ना हम इधर लेके आ गए थे, तो अब ये देखें कि हमारे साथ क्या सलूक हुआ। इधर जो है, इधर हमें कोई पता क्या कहते थे, पनाह गज़ीन। आपको पनाह गज़ीन, हालांकि अपने मुल्क में पनाह गज़ीन नहीं, हम एंड वी वर नॉट सन्स ऑफ द सॉइल नहीं थे ना। ऐसा ही है, सन्स ऑफ द सॉइल तो वो हलाली थे ना, जो पहले बैठे थे। नहीं, जो गोरे के मरासी थे, एचिसोनियन।
अच्छा। और हसन अब्दालियन, ये उस टाइम पे भी थे? और ये बाद में बने हसन अच्छा। अब्दाल तो बाद, लेकिन एचिसोनियन थे अच्छा, ना, उस टाइम पे थे, सन्स अच्छा। ऑफ सॉइल, ठीक ये है। सारे गोरे के मरासी जो थे ना, ये कसूरी फैमिली, ये नवाबजादा नसरुल्लाह वाली फैमिली, ये सारे जो मरासी थे ना, ये जितने आपके कुरैशीज, ये जितने मजारी, ये सारे गोरों के मरासी थे ना। अच्छा। तो ये पना, हम तो पनागज़ीन थे, हमें तो सन्स ऑफ द सॉइल नहीं थे हम। हाँ जी, ठीक है। इसलिए इवन जो गुड़ डाला जाता था बुजुर्गों के, उन दिनों हुक्के तो हुक्के में, पीते हाँ जी, थे हाँ जी। ना, तो वो राब में जो हम बुजुर्गों के राब में तंबाकू में गुड़ डाल के मल के तो फिर चिलम में डालते थे। वो गुड़ जो होता था वो मंडियों में वो नीचे रख के उस पर बोरी भी ज़ाया नहीं की जाती थी। वो जो आपकी खजूर की तपाई होती थी ना, ओए काका पनागज़ीन गुड़ किलो तोल दे। अच्छा, गुड़ का नाम पनाग नहीं? पनाग यानी कि हमें समझा गया कमी कमीन, हाँ, कमी कमीन, यानी कि हमें समझा गया कि शायद उधर हम भीख मांगते थे। अच्छा। यानी 10 दी मॉल, अभी भी आप गूगल करो तो मेरी वो वालिद साहब की कोठी निकल आएगी, 10 दी मॉल। क्योंकि जिस तरह ये सारे जर्नैल और ये आर्मी वाले मरासी थे गोरे के, उस तरह हमारे वाले साहब भी मरासी थे। ठीक है, उधर की आर्मी के, भाई गोरे के आर्मी के ना, गोरे की आर्मी के, हाँ। तो अब तक भी गोरे की आर्मी के मरासी नहीं है। अच्छा, मैं आगे आ रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ। अब आप पाकिस्तान आ गए, हाँ। कोई घर बार नहीं, कोई नहीं, सब कुछ बिक क्या क्या है ही नहीं। अच्छा। तो हमें एक टेम्परेरी एक रेजिडेंस, मेरे वालिद साहब ने, मेरी वालदा इतनी उर्दू पढ़ती थी कि उर्दू का अखबार पढ़ लेती थी, लेकिन मेरी वालदा का हमारा ननिहाल जो था वो इधर ही फैसलाबाद समुंदरी रोड पे था। ठीक है। तो वो जो है ना, वो अभी इधर आके ना उन्होंने, मेरा ख्याल है कि वालिद साहब जो थे वो इंजीनियर कोर जो होती है उसमें थे, तो इनकी 15 डे सियालकोट पोस्टिंग हो गई, तो ये जो है ये चले गए उधर फौरन, क्योंकि भाई नई बाउंड्री जो बनी थी उस पर सड़कें वड़कें बनानी थी ना। तो हमें एक घर दे दिया गया मेसन रोड पे, जहाँ मुझे एक इंसिडेंट याद है कि वो जो है मेरी वालदा अभी मेरा ख्याल यहाँ पे ये नहीं नवाए वक्त वालों का घर है, जी 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 जी, उसी एरिया में, या शायद वही कोठी हो। क्योंकि वो बाद में जो होता ये था कि जो तगड़े लोग थे उनको तो हिंदुओं की जायदादें दे दी जाती थी। अच्छा। और जो माड़े थे उनको कहता थे कैंप में जाओ। देता कौन था जायदादें? देते यहाँ के जो चमचे थे गोरों के। अच्छा, वो मौजूद थे जी, वो तो रिहेबिलिटेशन बन गए थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। यार जो पार्टीशन एक्ट है वो जो मिडनाइट ऑफ 14 अगस्त को साइन हुआ था, उसमें यह था कि उधर के हिंदुओं को जो मुसलमानों की जायदादें मिलेंगी जो छोड़ जाएंगे, और इधर हमें हिंदुओं की जायदादें मिलेंगी। ठीक है। जो पार्टीशन में इफेक्टेड थे लोग। ठीक है। तो इधर हमें उधर बुला लिया गया। तो उधर हम गांव में तो स्कूल नहीं था, तो एक समुंदरी साथ है उसके, तो हमें उधर डाल दिया गया थोड़े 2 महीने के लिए। तो उधर स्कूल था, एक टाट वाला नहीं होता जिसमें आप अपनी बोरी टाट आप कहते मैं टाटोनियन, आई एम टाटोनियन, आई एम नॉट एचिसोनियन। तो हम अपना टाट साथ के लेते, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4। तो ये जनाब वहाँ से फिर हमें यहाँ से भी मुझे एक इंसिडेंट याद है कि यकदम एक दिन हम छोटे बच्चे थे, तो पुलिस वाले आए तो हम छुप गए। और मुझे याद है कि फिर वालदा थी, तो उनका कहा, पुलिस वाले ने उनसे बात की, और कुछ सिविलियन लोग थे वो उसके घर की टंकी के ऊपर गए, और वहाँ से उन्होंने कोई पोटली निकाली, और वो सिविलियन के साथ पुलिस वाले लेके चले गए। बाद में पता चला जिन हिंदुओं का घर था वो सोना वहाँ छोड़ गए थे। बड़ा सोना निकला होगा वैसे घरों से। वो ले गए। अच्छा, तो हमारी किस्मत में वो भी नहीं था। अच्छा, वहाँ से फिर हमें धक्का दे के निकाल दिया गया। और ये जो रिहेबिलिटेशन वाले थे ना, ये सारे हलाली, ये जो गोरे के मरासी थे ना यहाँ पे, दे हैड बिकम गोरा नाउ। अच्छा, हमारे पे गोरे लग गए। हाँ, हम जो है ना, हम चूड़े चमार थे
जो उधर से उठ के आए और वो गोरों की औलाद बन गए ना, सारे एचिसोनियन, ओके, ये सारे ब्यूरोक्रेसी, ये सारी एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये सारे जो हैं सिविल सर्वेंट्स, ये गोरे के मिरासी बन गए। एस्टैब्लिशमेंट कैसे आ गई? वो तो बनी तो शुरू से ही गोरों ने बनाई थी। नहीं, फौज तो बड़ी लेट बनी तो वो तो पाकिस्तान शुरू से मिरासी थे, जब से बने थे। किसके बाद भाई रॉयल इंडियन नेवी या रॉयल इंडियन आर्मी या रॉयल इंडियन एयरफोर्स तेरे मामे की थी। नहीं, वो चले नहीं गए थे यहाँ से फिर? जरूर नहीं गए थे, अब तक गए हैं। नहीं, अब चले गए हैं। टेक्निकली चले गए थे कि नहीं? टेक्निकली ऐसे कि जिसी जा रहे हैं। ओ भाई कहाँ गए आपने? यू वर पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, आप इंडिपेंडेंट मुल्क तो बने नहीं थे। ठीक है, आप तो ओनली आपको आधी आज़ादी दी गई थी। ठीक है भाई साहब, जब आपके बड़ों ने, फिर मैं डिटेल बता दूंगा, जब आपके बड़ों ने 1930 में अल्लामा इकबाल ने ये ख्याल किया था कि 2 रियासतें या रियासतें बना दी जाएं हिंदुस्तान के शुमाल वो मगरब में और मशरक़ में, जहाँ पॉपुलेशन मुसलमानों की ज़्यादा है, तो गोरे ने उनके कान पकड़ लिए थे अल्लामा इकबाल के और उनको कहा था, ओए और तू पैन इस्लामिज़म करता है हमारे साथ। तो अल्लामा इकबाल ने माफ़ी मांग के उनसे लंदन में जो इश्तिहार था डॉक्टर इश्तियाक का, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, इश्तिहार भी भेज दूंगा, वो जो डॉक्टर इश्तियाक की जो वो जो है वीडियो चल रही है, हाँ जी, क्लिप चल रहा है, उन्होंने उधर जो है उधर किसी अखबार में लंदन में ये इश्तिहार का कि जनाब हम हिंदुस्तान के मुसलमान, हम तो ताजे बरतानिया के बाहर कभी रियासत बनाने का सोच भी नहीं सकते सरकार। हम तो आपके गुलाम हैं और आपकी बादशाही में हम शुमाल मगरबी सूबे में हम बनाना चाहते हैं एक रियासत, ताकि जो शुमाल से ये जो आते हैं आपके ऊपर हिंदुस्तान पे हमला करने, ये जो, और उस वक्त कौन थे? उस वक्त कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। ओके। तो अब तो आपके मुहाफिज हैं। और फिर आपके देखे ना यार, देखो हिंदुस्तान को अगर आपने महफूज करना था तो यकदम जो बॉर्डर है हमारा अभी अफगानिस्तान वाला, ये था ना बॉर्डर। जी। तो जब इधर से अटैक होता था उधर मरते थे मुसलमान काबुल वाले साइड पे, और हिंदुस्तान साइड वाले बनते थे हिंदू, होता था ना, ऐसे ही है। तो अब जब DI खाम में या ख्वारिज में झड़प होती है मरने मुसलमान ही है, मुसलमान, तो फिर आप मेरे से मुंह से वो तो ये अल्लामा इकबाल ने कहा यार, मेरे बाप ने और कहा, मेरे बाप ने एक गलती की कि मेरा नाम भी अल्लामा इकबाल के बेटे के ऊपर जावेद इकबाल रख दिया, जो मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा, और अगर उसका पोता सुनता है तो वो भी सुन ले मुनीर इकबाल, मैं रहा हूँ उसके साथ। अच्छा। PTI में कि मैंने डॉक्टर जावेद इकबाल को कहा एक फंक्शन में कि डॉक्टर साहब आपका नाम जावेद इकबाल है। उसने कहा हाँ। मैंने कहा मेरा भी है। बड़ी वो खुशी गर्मजोशी से मिले। फिर मैंने कहा आपके अब्बे का नाम मोहम्मद इकबाल है। मैंने कहा मेरे अब्बे का नाम भी मोहम्मद इकबाल है। वो और भी गर्मजोशी से मिले। फिर कहने लगे अच्छा बहुत खुशी हुई। मैं क्या, लेकिन डॉक्टर साहब ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ अब्बे ने ਤੁਹਾਡਾ नाम जावेद इकबाल रखिया जे, हर लुच्चे लफंगे का नाम जावेद इकबाल है। 100 बच्चों का कातिल जावेद इकबाल। माफ करे, हाँ जी आया था, है कि नहीं? मैं क्या की बर्बाद किया है जावेद इकबाल का नाम। वो कहते हुण ते बड़े लेट हो गए हैं कि ये आपके आबाओ अजदाद की कहानी है ना, जिसको मना है। यानी आप सरवरे कायनात के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, तौबा नौज बिल्ला उनकी बेइज्जती कर सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं, लेकिन आप जिन्ना और इकबाल के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। तो ये बात है कि आप लोगों को क्यों कहता हूँ कि भाई इंडिपेंडेंटली रिसर्च किया करो। खैर हमें पढ़ाया ना, हमें फिर वहाँ से निकाला। तो आपने देखा ना जफरी रोड जहाँ पे हम तो हम वहाँ आ गए, और तब से भाई साहब सर छुपा के बैठे हुए हैं। हम पनाह गुज़ीर हैं, हम सन ऑफ द सॉइल नहीं हैं। ओ भाई इधर तो महरूम रखा गया सालों को, मुझे ही नहीं, इवन उर्दू स्पीकिंग को भी। क्राइटेरिया ये था कि भाई पहले 25-24 साल सवाए पठानों के और कोई आर्मी चीफ बना? 16 साल अयूब खान, 4 साल 6 साल यहिया खान। तो भाई हम तो सन्स ऑफ द सॉइल नहीं थे ना। अब भी झगड़ा क्या है, इमरान खान सन ऑफ द सॉइल है,
हैं, और बाकी ये कौन है फील्ड मार्शल? बाकी कौन सा फील्ड मार्शल कौन है? आए अब बोलती बंद हो जलंधर गई से है। हैं। हाँ जी, और गाल सुन, जलंधर से ज़ियाउल हक भी था, तो ज़ियाउल हक को मैंने कहा था व्हाई डोंट यू हैंड ओवर पावर, तुम जानते हो मेरी सारी हाँ जी, एपिसोड जी, की। जी। तो जलंधर से तो ओ बंदे बंद, बात ये है कि वो ज़ियाउल हक ने रिश्तेदारियां करके पठानों में तो उधर हाजिरी दिला दी थी ना। ओ भाई उसने पुत्र एजाजुल हक ने किथे व्याया सी? किधर? आए जस कौन था, जनरल रहीमुद्दीन पठान था कि नहीं? हाँ, तो भाई ये खिता बना था पठानों के लिए, और जहाज हवा में पट गया। कहा था ना गुलाम इसाक खान ने। किधर मेरी हंसी निकल गई, अल्लाह मियां मुझे माफ करे यार। ना तो तू क्या मैं कहीं और जहाज हवा में नहीं पटा था। आम बड़े आम रखे थे ना आप। अब मैंने सुना है कि शरारती ने 14 अगस्त की, अब और क्या बात करूं? अब मैं 14 अगस्त पे आने लगूं, लेकिन मैं इससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लूंगा। जाते हुए मैं फिर बोलूंगा पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन का पाकिस्तान है, ना खान का ना जिना का। पाकिस्तान मोहम्मद और कुरान का। यार वाह, ये आपने भी लिखे लाइन में से? मेरे दिल से निकल रही है। अच्छा, ये वाह, पूरा शेरो शायरी। मैं आपको कह रहा हूँ, आप किताब लिखे ना कहीं पर अगर। यार तुमने अल्लाह की किताब को मान लिया है पाकिस्तानियों ने, जो मेरी किताब मान लेंगे? नहीं, वो अल्लाह की किताब को मान लिया। आप तो हकीकी आज़ादी और आप शरीयत इमरानी में हैं, जिसमें लड़का लड़की से शादी कर सकता है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है। लड़का लड़की से ही शादी करता है और किसे करता है? लड़का लड़की से नहीं, लड़के लड़के से। अच्छा। और वो जो अली देखो ना, वो सारे जो ईया का नाबदू और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद दुरूशी पढ़ के, तो फॉलोअर किसके हैं? और फॉलोअर किसके हैं? सारे दुरूशी पढ़ने वाले जानी के, उस इमरान जानी एक बदकार जानी हरामी बेड़ी के, वो दुरूशी पढ़ते हैं नबी का और फॉलो कर रहे हैं एक बदकार जानी और हरामी बेड़ी के बाप को। तो ये बेटे, ये पाकिस्तान और उस पाकिस्तान में ये फर्क है। अच्छा रमी साहब, अब आप आगे पाकिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम वो झंडियां लेके पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे लिए जिस्म में माँ ने, बाप ने, लेकिन एक फर्क था, उस वक्त हकीकी आज़ादी नहीं थी। हमारा पाकिस्तान मोहम्मद के दीन का किला और मुहाफिज समझा जाता था। ठीक है। और पाक फौज की भी देखो, एक तो सरहदें हैं ना, एक तो उसकी है निगहदाश्त, और एक जो नजरियाती सरहद है, क्या है, बना किस पे था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये जो है ना, ये तुम्हारे काले कोट और काली टाई और काले जुब्बे वाले, ये किनका कानून मानते हैं? किसका? गोरे का। तो इनके नजदीक कभी नारा नहीं लगा था। और जब टू नेशन थ्योरी में इन बिल्ड है कि टू नेशन कौन सी है? एक मुसलमान, एक हिंदू। तो मुसलमानों का दीन, ईमान, आइन, जिंदगी क्या है? कुरान है। तो हमारा तो आइन कुरान है। और ये जो अचकज़ई और ये जो है, ये जो सारे उनका ग्रुप जो है, अभी तहरीक जो 5 को चली है, वो तो कहते हैं कि आइन को ऊपर रखो कुरान से। तो भाई मेरा तो पाकिस्तान वो है जिसमें कुरान ऊपर है। ठीक है। और भाई ये अपने आइन को इन्होंने तोड़ा हुआ है, इन पाकिस्तान की अदलिया ने। मैं एडमिन साहब में सवाल ले लें, बचपन की यादें ताज़ा कर रहा हूँ मैं, 14 अगस्त के ऊपर आ रहा हूँ। अच्छा जी, अब आप पाकिस्तान आ गए, और आप जब पाकिस्तान आए तो आपको 5 साल के थे? 5.5 6 साल, 5.5। 48 से लेके हम 58 में चले गए, आप कोई 18 साल के हो गए। नहीं ना, बड़ा ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा मैं। 56 से 58 में क्या हुआ था? क्या हुआ? गुलाम मोहम्मद साहब हमारे गवर्नर जनरल फौत हो गए। ठीक है। गवर्नर जनरल साहब जो है ना, वो असल में वो बनाए इसलिए थे कि ये जो मोहम्मद का इस्लाम है ना, ये काटता बड़ा है, ये काटता है मोहम्मद का इस्लाम। मोहम्मद का इस्लाम जिहादी है, काटता है। तो उसको होम्योपैथिक बनाना है, उसको जिना का इस्लाम बनाना है, उसको जिना का इस्लाम। नहीं, मैं अभी जिना पे फिर आ जाता हूँ, अगर आप बात सुनो। ठीक है, मेरे से या तो अच्छा ठीक हो गया जी, मैं खामोश यार, मैं खामोश। भाई बनाया क्यों गया? भाई ये जो है ना, मोहम्मद का दीन जो है ना, ये तो काटता पड़ा है। ये कहता जिहाद है, इसमें ये है वो है। हमें चाहिए होम्योपैथिक इस्लाम, जिना का इस्लाम, जिसमें विस्की भी जायज़ है,
जिसमें जिसको हम वो वाला जानवर जो बार वाला कहते इमरान खान के हैं, बेटे जो खाते हैं, जो वो भी जायज़ है, जिसमें सूद भी जायज़ है। तो इनके सारे पीर और फलाना शरीफ, पीर और फलाना शरीफ, ये जो हैं ये सारे के सारे तो वो मोहम्मद के इस्लाम को मानता ही नहीं है। ये तो जिना का पाकिस्तान है। और हमारे फील्ड मार्शल साहब भी कहते हैं ये जिना का पाकिस्तान है, जिनके दिल में मोहम्मद का कुरान, दिल में मोहम्मद का कुरान है और पाकिस्तान जिना का है। ठीक है, सवाल पे हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नहीं, तुम बता दो यार, मैं क्या, मेरे दिल में मेरी, मैं मोहम्मद का पाकिस्तान और भाई मैं तो बड़ा हुआ हूँ मोहम्मद के पाकिस्तान में। सवाल बड़ा मजेदार है आपसे, तुम मुझे इसका जवाब क्यों नहीं देते? मोहम्मद का पाकिस्तान है? नहीं, तुम बकवास करते हो। नहीं है, नहीं आप नहीं, वो ऐसे इनके लिए नहीं है, इनके लिए मोहम्मद का भी नहीं है, जिना का भी नहीं है, इनके लिए पैसे का है। जिना की तस्वीर है नोट पे, इसलिए जिना का पाकिस्तान है। ये सरमायादारों के जिनके हम गुलाम हैं, जिसका सुहेल बड़ा है, जिसका आर्टिकल लिख रहा है कि 30 खानदानों को सपोर्ट करो, गरीब अवाम को चाहिए कि इन 30 खानदानों को सपोर्ट करें ताकि ये पैसा कमाए और तुम्हें वांटेड ट्रिकल डाउन इकोनॉमी। मेरा दिल फूट जाएगा, लेकिन सवाल लेना बड़ा मजेदार है। अच्छा, अब आप जब छोटे थे तो लाजमी बात है, अब मैं बच्चा हूँ तो मेरा लीडर गांधी भी है, नेहरू भी है, ठीक है, कायद आज़म भी है। जब आप हिंदुस्तान में थे, अब हो गया बंटवारा। अब बंटवारे में आपके हाथ में, आपको कहा गया कायद आज़म आपके लीडर है, नेहरू शहरू गांधी अब आपके लीडर नहीं है। ऐसी परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, आम बच्चे की। फिर कायद आज़म की 1948 में डेथ हुई, आप पाकिस्तान में ही थे, क्या माहौल था? उम्र क्या थी? तो 7 साल के थे, लेकिन फिर 6 साल का। लेकिन कोई याद है कुछ, क्या हुआ? हाँ, देखो बात सुनो, जो मैं अभी बाद में भी तो मैं नेवी में रहा हूँ ना, हुआ ये कि असल में जो कायद आज़म साहब, उनका जो कर्नल राही बख्श थे, जो उनका डॉक्टर थे, असल में जब ये कायद आज़म जो थे बीमार थे, जो लोग कहते हैं कि जी उनको टीबी थी, इसलिए उनको ज़्यारत रिकमेंड की डॉक्टरों ने। देखो ना, आप भी तो आफ्टर ऑल मरीज सैनिटोरियम में तबलीग वालों को ले जाते हैं ना, सही है। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे आप देख लें कि वो किताबों की बात है, जब कायदे मिल्लत मिलने गए तो फातिमा जिन्ना ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब उसने कहा कि भाई ये आपका मिल लें, ये जो, तो इनकार कर दिया जिन्ना ने मिलने से। ठीक है। तो उसकी बहन ने कहा कि भाई मिल लें, ये आपका प्राइम मिनिस्टर है, आपकी खैर खैरियत पूछने आया। उसने कहा नहीं, ये देखने आया मैं कब मरूंगा। तो अब ये बात है कि जब उनके, और फिर यही बात नहीं कि देखें, जब वो कायदे आज़म आते हैं तो उनकी एम्बुलेंस का जो पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या जो भी होता है, पाकिस्तान के उस वक्त हालात ऐसे ही थे। अच्छा, तो वो कोई ऐसी बात नहीं, कोई साजिश वाजिश नहीं थी। इमरानडू जो यूथ ये बकवास करते हैं, बकवास करते हैं, ये तो खुद हरामजादे, ये गोरे के पिल्ले हैं। वो इमरान खान जो अपनी औलाद जो नहीं ला सकता पाकिस्तान में, जिसकी औलाद नेतन्याहू इसका मामा है, जिसका इसका भाई जो जिसके लिए नेतन्याहू है, वो तो ये तो खुद भी जो है नेतन्याहू के बच्चे हैं। ये सारे नुतफे जो हैं ये बनी इसराइल की औलाद हैं सारे। इनके बारे में एक और बात मशहूर है कि नाचने वालियों के बच्चे कभी आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते। वही नहीं होते। लेकिन कायद आज़म का बताएं मुझे जरा, ये साजिश नहीं थी पेट्रोल यार? कायद आज़म, बात यह है कि कायद आज़म खुद भी, आपने जरूर ये टॉपिक डिस्कस यार, थोड़ा आज़ादी की बात हो रही है, हम आपकी आज़ादी कायद आज़म को पता क्या था? कायद आज़म जो है वो भी जो था ना, एक किस्म का इमरान खान ही था। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो पाकिस्तान, इसलिए देखो ना, अब पहले उन्होंने माउंट बैटन को हम पहले एक जो थे, हम क्या थे, हम कॉमनवेल्थ में थे ना, आधी आज़ादी थी ना हमें। हम तो 56 को 23 मार्च को बने इंडिपेंडेंट कंट्री। तो वो जो है गवर्नर जनरल क्यों बने? क्योंकि जो गोली का प्लान था वो ये था कि लॉर्ड जो माउंट बैटन था उसको कॉमन दोनों का गवर्नर जनरल बनाया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी रहे। ठीक है। तो लेकिन कायद आज़म क्यों बने? क्योंकि जो उनका मसला ये था कि कहीं जो मैंने प्लान किया है पाकिस्तान, उसको कोई आके अनडू ना कर दे। ओके, ठीक है, वो कभी फिर पॉडकास्ट करेंगे, अभी ना मेरा मुंह खराब नहीं। लेकिन मैं उनकी डेथ का पूछना जरूर, पाकिस्तान में क्या और डेथ है, बुढ़ा आदमी है, मर गया यार, तकलीफ तो बहुत हुई होगी। क्यों तकलीफ हुई थी? हर एक बंदे ने हमें बात सुनो, तकलीफ उनको हुई होगी, जो तो हमें जो है तकलीफ उनको हुई होगी, बात जिनके लिए उसने कोई गेन किया हो।
और जो सब कुछ 25-9 करोड़ मुसलमान जो उठा के इधर आ गए, बीच में से 20 लाख मर गए, उनको अपने बापों की तकलीफ नहीं थी। अच्छा, उस टाइम पे यानी कि मेरा अपना देखो, भाई हम तो कायदे आजम को भी देखने के लिए सड़कों पे खड़े होते थे, लियाकत अली को भी देखा आपने देखने के कायदे लिए। आज़म को कभी? हाँ, कैसे थे कायदे आज़म? नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन लियाकत अली का याद था। फिर वो मुक्का लियाकत अली का जो उसने वो हमारी स्कूल की कॉपियों पे होता था मुक्का, वो लियाकत अली का। हाँ, हाँ, और हमने भी फिर देखा है। मुझे याद है कि मेरी जो 14 अगस्त थी ना, वो पहली पता है मैंने कहाँ मनाई थी? चेरिंग क्रॉस लाहौर पे, या 48 वाली। जी, ठीक है। इधर परेड हुई थी। और इधर जहाँ पे अभी कुरान है ना, कुरान पढ़ा, वहाँ पे मलका विक्टोरिया का बुत होता था। अच्छा, जिसको मैं कहता था मलका विच कटोरिया। मुझे जब भी उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती थी तो मैं कहता था मलका विच कटोरिया। तो उस बुत के सामने फौजी अफसर जो है सलाम लेता था, और लाहौर कैंट के जो हैं गैरिजन के इनके ट्रक और तोपें छोटी मोटी, जैसे 23 मार्च की परेड, तो मिनी परेड इधर होती थी। अच्छा। तो हम जाके देखते थे, सुबह तैयार होते थे और जाके 14 अगस्त को डंडियाँ और घर में वो सारे बांध के, अगर कहीं से धागा टूट गया तो लड़ाई, और तूने मेरी झंडी तोड़ दी है। तो ये था हमारा 48 का पाकिस्तान। अब हम 58 में आ गए, आप आए। वैसे आपस की बात है, जो मैं इमिग्रेंट्स 58 में नहीं, इमिग्रेंट्स आए, मैं तमीद बांधू, इमिग्रेंट्स आए कमीन, हाँ, यहाँ पर गोरे के पहले एंड सन्स ऑफ द सॉइल थे ना, सॉइल power। बैठे हुए थे यहाँ हाँ। पर। अच्छा, 58 में आप हो गए 6 और 10, कोई 18 साल के। 18 मैं साल अभी चला गया हूँ FC कॉलेज। ठीक है, ठीक है ये वाला जो हमारा मुस्लिम टाउन वाला। जी, ठीक है। FC कॉलेज चला गया हूँ। ठीक है, और 58 में अच्छा, अब आप एम्पावर्ड हो गए थे कि अब बदमाशी शुरू हो गई थी आपकी? अब नहीं, अभी देखो ना, अभी तक तो कौन था बॉस, कौन था 60? आप देख लें ना कि यानी कि ये पीरियड वो था जबकि जो सियासतदान थे वो कहते हैं ना वो कि पाकिस्तान में जितनी प्राइम मिनिस्टर बदले जाते हैं उतनी हम धोतियाँ नहीं बदलते। हाँ, ये था ना, क्योंकि ये सारे जो थे, ये असल में प्लान तो था ही नहीं ये कि यहाँ जो है वो कोई जो वादा करके लाया गया था कि यहाँ मोहम्मद का इस्लाम होगा या जमहूरियत होगी। प्लान तो कुछ और था। प्लान तो ये था कि पठानों को जो है वो पावर देनी है। ठीक है, दी भी 20 साल के लिए आप बता भाई रहे हैं। 16 साल अयूब 16 खान। साल। अब जब देखो ना, अब वो उसमें बेवकूफ़ कौन बना? आपका सबसे पहला जो, जब आप बन गए सदर बन गए, तो पहला गवर्नर जनरल कायदे आजम, ठीक है, और दूसरा कौन? ब्यूरोक्रेट गुलाम मोहम्मद। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद नाजमुद्दीन ठीक है, बंगाली। फिर आपके जब रिपब्लिक बन गए तो सदर कौन बना? सिकंदर मिर्ज़ा। तो सिकंदर मिर्ज़ा कौन था? ये उसी को जिसको इमरान खान गालियां देता है, मीर जाफर, उसका पड़पोता। अच्छा, जी हाँ, जिस तरह अयूब खान साहब जो फील्ड मार्शल बने, वो किसके पड़पोते हैं? वो किसके बेटे हैं? वो गद्दारे दीन, गद्दारे वतन, रिसालदार मेजर 9 हडसन हॉर्स के ईस्ट इंडिया कंपनियां के मुलाजम की दूसरी बीवी की औलाद हैं। अच्छा, तो आप देख लें कि पाकिस्तान का अभी कंट्रोल किसके पास है। और वो उन्होंने किसको दिया? उन्होंने नाज़मुद्दीन के हवाले नहीं किया, या स्पीकर तो मौलवी तमीज़ुद्दीन के हवाले नहीं किया। ठीक है, उन्होंने अपने और जोड़ीदार वो जनरल रानी वाला यहिया खान, वो भी खान है ना। तो ये तो खानों की सरजमीन बनाई गई थी ना। आप बीच में चमचा उड़ा रहे हो। ओ भाई, मुझे बताइए 47 से लेके पहला ये जो है ना, ये चनाब के पल्ली तरफ वाले पंजाबी नहीं हैं, ये खानों के मसल्ली हैं। अच्छा, ये सारा इलाका खानों का मसल्ली है। ठीक है जी। अब 58 में आ गए, अब आप FC अब कॉलेज आ में गया, अब वो लग गया ना, लग गया। तो अब फिर क्या हुआ? हमने कहा हम तो फिर जो है क्या था, हम एंटी इंडिया, ठीक है, और कायदे आजम जिंदाबाद, ठीक है, ठीक है, और फिर जो है वो अयूब खान जिंदाबाद, और वो जो है फिर मैं चला गया आता हूँ नेवी में 61 में। अच्छा, अब आप नेवी में 61 में यंग अयूब खान का जमाना है। ठीक है जी, 61 में आ गए।
अच्छा 61 में मैं जाता हूँ, 62 में चाइना इंडिया की जंग हो जाती है। ठीक है। उधर जो चाइना इंडिया की जंग हो जाती है तो अब हमें इवन नेवी वाले भी बताते हैं ना, हमारे जो डिविजनल ऑफिसर थे हेड जो तो वो अपडेट रखते थे ना जी, हमें, ठीक है। तो वो बताते थे कि भाई चाइना इंडिया की जंग हो रही है, फिर कैसे जंग हो रही है, और इंडिया का असला किस तरह चाइनीज चमका चमका के गन्ने उनकी वापस कर रहे हैं। अच्छा, ये अयूब खान का दौर है अभी? ये अयूब खान का मैं दौर एक है। सवाल आपसे पूछूं, वो सुना है कि जब जंग शुरू हुई इंडिया की और उसकी, तो अयूब खान के पास रात को कोई चाइनीज एम्बेसडर आया? अभी नहीं, अभी हाँ 62 में यार तुमने क्या चीज याद करा देते हो। और शहाबनामा पढ़ा है कि हमारे एक बाबे जो है ना दानिश्वर, ठीक है। कुदरतुल्लाह शहाब, फलाना जनाब, फलाना इशफाक अहमद, ये सारे जो है ना, ये सब इन इन इनकी ये जो है ना मगरमच्छों की साथ देते रहे और बाद में किताबें लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो कुदरतुल्लाह शहाब की खुद किताब पढ़ लो यार, मेरे मुंह से तो क्यों बता देना वो क्या था रात को 2 बजे चाइनीज रात एम्बेसडर आ को गया? 2 बजे वो अकॉर्डिंग टू कुदरतुल्लाह शाह हाँ, लेट हमने सुना, नाइट, हमने भी सुना कौन सा। तो वो आए और उन्होंने कहा मैंने प्रेसिडेंट को मिलना है, ये पिंडी में है प्रेसिडेंसी अभी। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये अपना नहीं पिंडी में है या कराची में, मुझे याद नहीं। ठीक अच्छा, है। तो वो कहते कि मैंने कहा इस वक्त कौन सा टाइम है रात 2 मिलने बजे यहिया खान साहब को मिलने आ गया। हाँ नहीं अयूब खान साहब को सॉरी मिलने आ गया तो जी। कुदरतुल्लाह शाह ने कहा ये कौन सा टाइम है, उन्होंने कहा बहुत ज़रूरी बात है। उन्होंने कहा देखो हमने, चाइना ने हमला कर दिया इंडिया पे और उनके पास उधर कोई फौज वौज नहीं है, और जो आपकी तरफ फौज वौज लगाई हुई थी कश्मीर वाली साइड पे, कश्मीर वाली साइड, वही वो ला रहे हैं। तो आपको इतना गोल्डन मौका है कि आप सिर्फ पैदल भी चलें तो कश्मीर वापस ले सकते। जी हाँ। अच्छा, तो कुदरतुल्लाह शाह की फिर भी जरूरत ना हुई कि अयूब खान को जगाए। ये सेक्रेटरी था अयूब खान जी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं होते हैं। तो उन्होंने सुबह फिर भी अगर 10 बजे उठाना था तो उन्होंने थोड़ा 8 बजे या 9 बजे उठा दिया और डरते डरते कहा कि फील्ड अयूब खान साहब को बताया कि जनाब चाइनीज एम्बेसडर आया था, उसने ये मैसेज दिया है। तो उन्होंने कहा ये कौन सी ऐसी बात थी जो तुमने मुझे नींद से जगा दिया। हाय, और क्यों ना करते। अयूब खान साहब की महबूबा कौन थी? महबूबा 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 महबूबा, जैकोलिन कैनेडी। अच्छा जी हाँ, वो भी आई थी ना। उसने कहा था खबरदार। वो किसके आशिक थे? जवाहरलाल नेहरू के। ओ नेहरू साहब। तो और वो कहते ना, वो कहता ना, इकबाल भी कहना, ऊंट तो है एक भद्दा सा जानवर, अच्छी है गाय, रखसी है क्या नोकदार सींग। वाह है। तो वो नोकदार सिंह के आशिक थे ना। तो वो जो अमेरिका आशिक था नेहरू पे, चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहा था, और हमारे अयूब खान आशिक थे जैकुलिन कैनेडी पे। उसके कहने पे कश्मीर छोड़ दिया भाई। उसने कहा खबरदार, तुमने इंडिया को एम्बेरस किया, और फिर आप जरा निकालें ना, बड़े बनते हो एक्सपर्ट आईटी के, जरा जैकुलिन कैनेडी के अयूब खान के साथ पिक्चरें निकालें, कैसे मौलवी कवि की तरह अपनी टोपी जैकुलिन को पहना रहा है, कैसे काला घोड़ा जो दिया जा गया था उसको, कैसे बग्गी पे साथ बैठ के आप एक जाति कर रहे हैं, एक जाति कर रहे हैं आप। चले मैं चले नहीं, जाति सुनने क्या कर रहे हैं। हमारी पाक स्टडीज की किताबों में तो हमें कुछ और पढ़ाया गया। तो आपका पाकिस्तान ये जैकलिन कैनेडी को क्यों नहीं डाला गया पाक स्टडीज की किताब के अंदर? तो वो हम गोरी देखने का हक नहीं रखते भाई, तुम है ही गोरों के गुलाम। नहीं, हमें गोरी दिखाई क्यों नहीं? फिर बात सुनो, बात सुनो। ओ भाई, जो नस्लें गोरी हैं यहाँ पे, जेलम के उस पार ज्यादातर गोरे हैं ना, ये पाकिस्तान उनका है, बाकी मसल्ली हैं। अच्छा जी, अब 1962 में कश्मीर हमारे पास आ जाना था। अच्छा, वो छोड़ दिया। अच्छा, फिर क्या पंगा लिया? ठीक है, अब तुमने जरूर मेरे, देखो बात सुन, तो आगे मुझे गालियां कम पड़ रही हैं। अरे क्या प्यार करते हैं लोग आपसे। अच्छा चलो, ये अच्छा प्यार है मेरे लिए। अभी आप ड्रामा देखें, ये जो है ना, ये फिर जुल्फकार अली भुट्टो। अच्छा, अब देखें ना, जब सिकंदर मिर्जा साहब ने असल में तो हटाया, जो गवर्नमेंट थी उनको, नाज़मुद्दीन वगैरह को फारिग किसने किया? सिकंदर मिर्जा। और सिकंदर मिर्जा को फारिग किसने किया? जनरल बर्की ने। रात के अंधेरे में जो अयूब खान का जो क्या था, जर्नैल था जनरल बर्की,
ठीक है। और इमरान खान का मामू मामू था जनरल बरकी। हाँ जी। ऐसे नहीं हम, हमें पता है हमारा किला कितना मजबूत है। ठीक है। हाँ जी, हम ऐसे ही नहीं सीता वाइट के साथ भी चलते हैं और टेरियन को भी नहीं मानते हैं, जमाइमा को भी मान लेते हैं, कभी हाँ बच्चे जी। मान लेते हैं। तो अब तो किला हमारा कौन है? बरकी। ओके। ठीक है जी। तो अब जो है वो उन्होंने अयूब खान को पहले किसको यूज किया? मीर जाफर के पोते को, सिकंदर मिर्जा को। पहले तो वतन अजीज का, इस्लामी रियासत का, यानी जिसका मीर जाफर, जिसने जाफर अज बंगाल, सादक अज दकन, नंगे दीन, नंगे कौम, नंगे वतन, अब उसको बना दिया इस्लामी नजरियाती रियासत पाकिस्तान का गवर्नर जनरल, सदर पाकिस्तान, पहला सदर। ओए होए होए। तो आप देखते नहीं है कि आप मोहम्मद के कितने दाई हैं इस्लाम के। अच्छा, उसके बाद उसको क्या किया? उसको रात के अंधेरे में उठा के, सिकंदर मिर्जा की बीवी कौन थी? नाहिद सिकंदर मिर्जा। ठीक है। तो फिर भुट्टो साहब कैसे यंग एज में, आपसे भी छोटे थे शायद, जब बन गए थे मिनिस्टर आपके अयूब खान के, कैसे बन गए थे? नाहिद सिकंदर मिर्जा कौन थी? नाहिद सिकंदर मिर्जा कौन थी? कौन थी जी? कौन थी नाहिद सिकंदर मिर्जा? जो ईरानियन एम्बेसडर की जो थी बीवी, एक ईरानियन जो इधर पोस्टेड थे उसकी बीवी थी, और उस पर सिकंदर मिर्जा साहब की वो जो है शादी हो गई थी इनके साथ, मियाँ के साथ, पता नहीं क्या हुआ था। और फिर नुसरत भुट्टो कौन थी? ईरानियन थी ना। उसने कहा था, हाय आंटी, मेरे मियाँ को भी तो, जैसे आप कहते हैं ना हबीब बैंक, मेरा बैंक, फिर वो कहती है मेरा बैंक बीवी के, फिर बच्ची कहती है मेरा भी तो है। तो भुट्टो ने कहा, उसकी नुसरत भुट्टो ने, आंटी पाकिस्तान सिकंदर में वो है अयूब खान का, ठीक है, तो और आप जो है माशाल्लाह आपकी भी ज़बरदस्त, तो भुट्टो का भी कुछ ख्याल रखना है ना। तो फिर भुट्टो साहब अयूब खान के फॉरेन मिनिस्टर हो गए। अच्छा, यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अयूब खान। उन्होंने, जिस तरह यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भी आए हैं हमारे पास। हाँ जी। अच्छा, तो भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, मैं वैसे ज़ियाउल हक भुट्टो बोलता हूँ, पता नहीं मुंह से निकल जाता। अल्लाह माफ करे। बात एक ही है, ये सारे एक ही थैली के निकल जाता ना मुंह से, मैं क्या करूं। लेकिन ज़ियाउल हक भुट्टो चले, जुल्फिकार अली भुट्टो। पॉडकास्ट चलानी तो है नहीं ऐसे में, ओए एक भी चीज नहीं कटेगी। अच्छा, ये नहीं कटेगी। अच्छा, बात फिर क्या हुआ? शॉर्ट। अच्छा, मेरे फिर सवाल पे है मेरे, आप फौज में चले गए, अब आप नेवी में आ गए। अब नहीं, अभी कू हो जाता है, अभी कू हो गया ना। की वेखिया तुसी? ओ यार, कू तो देखो नहीं कि वेखिया ना, लेकिन अभी मैंने तो देखा कि सदर मोहतरम 65 की जंग, लेकिन जो 62 की जंग हुई है उसमें क्या किया? अच्छा। उसमें यार हक ने कहा, किसी ने इसको आइडिया दिया कि ओए ये कश्मीर में उधर मुस्लिम बैठे हैं और तुम एसएसजी के लोग उधर उतार दो, तो दोनों मिलके ना आज़ादी ले लेंगे। ठीक है। तो इन्होंने अयूब खान साहब ने, अयूब खान ने अपने ये कमांडोज का मशवरा लेके 2-3 कंपनियां उधर रात को फेंक दी। मैं भी पैराट्रूपर हूँ ना उधर, जो है ना। अब क्या हुआ, उधर जब पैराट्रूपर लैंड किए तो उधर पुलिस वालों ने पकड़ना शुरू कर दिए। अब इनका जो था ख्याल कि वो लोग मिल जाएंगे, वो बेचारे कश्मीरी, तो तुम्हें पता है ना, हमारे नवाज शरीफ साहब भी कश्मीरी है ना। जी जी। वो तो कहते हैं कि जब धुप लगसी तो ठोस होसी। अच्छा, वो पटाखा खुद ही बोलेगा, धुप लगसी तो ठोस होसी। तो वो ये कश्मीरी जो है ना, इनका तो मोटो ये है। तो जब वो पुलिस वालों ने पकड़ना शुरू किया, नहीं होता था ना, वो 4-5 साल के बच्चे को बुलाते थे, टॉफी देते थे, बेटे इधर कोई बंदा आया है अंकल? उन्होंने कहा हाँ आया। उन्होंने कहा किधर है? वो मुर्गियों के डरबे में छुपा हुआ है। उन्होंने सारे पकड़ लिए। अब ये इनका प्लान ठुस हो गया। ये मैं 65 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब आपने उनकी गर्दन को पकड़ा तो उन्होंने कहा, और इन्होंने कहा भुट्टो को, यार ये कहीं हमारे, देखो ना तुम मेरी अयूब खान को, अयूब खान ने भुट्टो को कहा कि देखो हमने इनकी गर्दन पकड़ी है, ये कहीं हमें, अभी वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल थी ना, ठीक है। तो कहीं इंटरनेशनल बाउंड्री लाहौर वगैरह पे तो नहीं हमला कर देंगे।
तो भुट्टो ने कहा नहीं, वो तो इतनी सेंसिटिविटी होती है इंटरनेशनल बाउंड्री की, वो नहीं करेंगे। तो इसलिए ये भुट्टो को मातून करते हैं कि उसने मशवरा दिया था अयूब खान को। अच्छा जी हाँ, तो जब आपकी मैं गर्दन पकड़ूं तो आप मेरे ठुड्डा मारोगे कि नहीं इधर। तो जब हमने गर्दन पकड़ी इंडिया की, उन्होंने ठुड्डा मारा, लाहौर पे हमला कर दिया उन्होंने 65 को सितंबर तो में। ऑल क्रेडिट गोज टू भुट्टो। क्रेडिट ऑफ 65 ऑल गोज टू अयूब खान, जिसने इजाजत। यार तुमसे मैं पूछ के, अगर ये तुम्हारा माइक और क्या फॉरेन मिनिस्टर तो भुट्टो है ना साथ, यानी कि कठिन क्या है। चलो बॉस कौन था? अयूब खान। लेकिन मिला के मिल गया, दोनों को क्रेडिट दे देते हैं यार। यार तुम बहुत हलादी हो, मैं तुम्हें वो तो नहीं कहना चाहता। तुम बात ये है कि तुम अपने बात के लिए, जब घर का सरबराह जो है वो कौन था? अयूब खान। तो इजाजत किसने दी? अयूब खान। तो भुट्टो अगर कहता कि कपड़े ला के अयूब खान चलते चले जाता, मशाद मनिया ना भुट्टो ने ना, फिर मनिया ते फिर मनिया ना, तो क्यों मनिया? उन्हें अपनी अकल नहीं सी? वो भाई वो पाकिस्तान का सरबराह है, उसको नहीं अकल थी? पाकिस्तान का सरबराह था, कितने अकल होनी सी यार। बात सुन लो, तुम पॉडकास्ट में ना खराब। अच्छा यार मैं खराब करता, आगे आ जाए जी। पैंट की जंग होगी, अब आप डुक 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 करने गए या कि नहीं गए? अब पैंट की जंग है तो वो भुट्टो अयूब खान के उसने ऐसे हमारा जोश भर दिया पैंट की। उधर जो है हम जहाज में अभी निकल रहे थे तो भुट्टो उसका हमें पता चला अयूब खान खिताब करेंगे, एक ही टीवी होता था। स्पीकर अच्छा था अयूब खान, ओ जबरदस्त। वो यार उसकी स्पीच ने हमें बारूद भर दिया। अच्छा ठीक तो है। वो था, मेरे अजीज हमवतनों, आज जैसा कि आपको पता है, आज सुबह बुज़दिल दुश्मन ने लाहौर में हम पे हमला कर दिया है। उनको नहीं पता कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है, जिनके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह धड़क रहा है और जिनका जज्बा जहाद ये। तो जनाब हमने तो अपने सीईओ की मत मार दी कि अभी चलो बम्बे, अभी चलो बम्बे। अब हम निकल के जहाज कहाँ जा रहे थे? गल्फ ऑफ एडन को, क्योंकि हमारा जो असला लेने वाला बागे कराची था एक जहाज, उसको एस्कॉर्ट करना था। तो हमारा सीईओ तंग आके कहता मुझे याद है कि यार तुमने छलांग लगानी है समुद्र में, लगा दो। मैं तो जो ऑर्डर आएंगे नेवल हेडक्वार्टर के उस वक्त ही बात करूँ, आगे कुछ करूँगा। तो शुक्र करके अल्लाह अल्लाह करके 8 सितंबर को और जो ऑर्डर आए तो उसमें हमें ऑर्डर हुआ द्वारका पे अटैक करने का। मैं बता चुका हूँ कि 8 सितंबर को रात के 12:30 बजे हमने फिर द्वारका, जहाँ सोमनाथ मंदिर है और जहाँ से इंडियन एयर फोर्स जो है वो उनका रेडार भी था और वो अपने कराची पे हमलों को भी मॉनिटर और डायरेक्ट कर रहे थे। रात के 12:30 बजे मैं PNS शाहजहां पे ब्रिज पे हूँ और ऑर्डर आता है ओपन फायर। तो ये सारी तोपें, यानी हर जहाज की 4-4 कम से कम तोपें होती हैं द्वारका की तरफ, और उधर मुंह तरफ सोमनाथ के मंदिर के डजन 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 डजन। अब कोई जो है चूम रहा है गन को, कोई कहता है मैंने गोला लाना। अच्छा यारी, ठीक है, यारी पाकिस्तान जिंदाबाद, या अली। और लड़ाई हो रही है, मैं इस गन पे बैठूंगा, मैं इस गन पे इतना जोश होता, इतना जोश था। तो खैर वो अब जब हमने 50-50 गोले फेंक दिए सब जहाज़ों ने, तो हमें दूर से, हमने कोई 5 फुट से नहीं फेंके थे, ये 2-3 मील, मुझे अभी एग्जैक्ट फासला नहीं याद है, लेकिन वो हमारी उनकी गन रेंज से हम बाहर थे। उनकी जो कोस्टल बैटरी थी ना, उनकी रेंज से बाहर थे। उनके फायरिंग हमें शोले नज़र आते थे और जो अलाव था उसकी भी जो वो रंगत है ऑरेंज, वो भी नज़र आती थी हमें। खैर फिर हम जब कराची आए तो राजेदी घोड़ी छूट, हमने मुंह तरफ कराची करके फुल स्पीड जहाज़ों की जितनी होती थी दबाई। तो ये बेटे ये तो एमुनेशन जो था सारा खाली कर दिया था हमने, जितनी इजाजत थी ना कि भाई इतने करने की, बाकी बैकअप रखते हैं थोड़ा बहुत रखा था ना कि पता नहीं सेकंड राउंड भी चलाना पड़े। आपने कितने गोले मारे? मैं तो ऊपर जहाज पे था, मैं तो ऑर्डर जो होता था ना, मेरा देखो जहाँ जहाज का ब्रिज कहते हैं, तो मैं तो सब कुछ देख रहा था ना। और मेरा एक और दोस्त था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फौत हो गया। वो छोटी गन पे बैठा था, 46 जो जहाज है ना, जो हवाई जहाजों के लिए आती है। अच्छा।
वो जब जहाज है अभी हिल रहा है, आप देखें ऐसे भी हिल रहा है जहाज, ऐसे भी हिल रहा है, ऊपर बादल हैं, सितारे हैं, मरीख है, मार्स है, तो वो जो है ना वो कई ऐसे जो ये जो सितारा ये जो प्लैनेट्स हैं वो कभी नीले, कभी वो नजर आते हैं पीले, कभी उसने समझा जहाज आ गए हैं, उसने ओपन फायर कर दिया वो बगैर किसी को पूछे ही उसने ओपन फायर कर दिया, दर 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 दर, और बैरल उसकी गर्म होके तो बड़े तमाशे होते हैं जिसको कहते हैं फॉग ऑफ वार। फॉग ऑफ वार होती है। ठीक है। तो खैर इधर आ गए, लेकिन देखो हम कमी रहे, नेवी कमी रही, यानी कि पूरी आप देख लें कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में नेवी को निशाने हैदर के काबिल नहीं समझा गया। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, इतने कमीने थे आर्मी वाले, अभी कह रहा हूं कमीने हैं ये। यार ना एक कहना तरफ यार, तो मुझे बुला देते हो, दूसरी तरफ हाथ बांध लेते मेरा भी तो हो। थोड़ा ख्याल करे ना। क्या? मेरा भी तो थोड़ा ख्याल करे ना। अच्छा फिर मैं बंद कर दूं? नहीं बंद कर दो। साथ ही आप पूरे जर्नल आप कैसे भाई गाजी में देखो, हम मेरे बच्चे, मेरे साथी जितने मरे किस लिए मरे? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह पे मरे हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि ये नहीं, ये जो है कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान है, तो मैं तुम्हारा पॉडकास्ट नहीं करता। अच्छा कर लें यार ना यार, ये तो मेरे से नाराज हो जाते हैं ना ये भाई। मैं नहीं करता, तुम मुझे कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान बता रहे हो। मैंने क्या कहता, आप नाराज क्यों हो जाते हैं? एकदम गुस्सा आया। तो फिर मैंने तो तीनों जंगें लड़ी, कच्छ लड़ी, 65 लड़ी, 75 लड़ी भाई, हमने भी लड़ी है जंग। और नहीं, ये बयान मरसूस लड़ी हमने घर बैठ के। क्या तुम जो है ना, अब मैं ना कहूँ, तुम लोग जो है ये मीडिया और अदलिया और ये दानिशवर, मीडिया वॉर थी इस बार जब बयान मरसूस की टका के लड़ी हमने। तो बयान मरसूस कहाँ से आया लफ्ज? कुरान से। तो फिर ये जिन्ना का कुरान है या मोहम्मद का कुरान? मोहम्मद का। तो फिर क्यों नहीं तुम्हें हिम्मत होती? मैं कहता हूँ मोहम्मद का पाकिस्तान जिंदाबाद। हो पाकिस्तान, मोहम्मद का पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, ऐसे बोलो। ऐसे मैं गज के बोलना हमने। ले भी एडमिरल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, और हम आपका बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं हमेशा कि आप इतनी मुश्किल से सीढ़ियाँ उतर के आके गर्मी में हमारे पास बैठते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तो हम अगले प्रोग्राम में आपका ज़रूर हाजिर होंगे, और एडमिरल साहब से हम समुंदर के बारे में पूछेंगे कि समुंदर क्या होता है, कभी मछुआरे पकड़े हैं आपने, तो अगला प्रोग्राम हमारा ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।